तो जी का अब अगला टॉपिक है कि मनुष्य का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। या तो पूछ देगा कि मनुष्य में आहार नाल का वर्णन कीजिए, या तो पूछ देगा कि आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दो तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है। पहला तो आपसे पूछ देगा कि या तो क्रियाविधि लिखे, या तो आपसे पूछ देगा कि संरचना का वर्णन कीजिए। तो हम दोनों को मिला करके करा देंगे इसको। ठीक है, अभी से लेकर के जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक आप ईमानदारी से अगर सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नहीं सुनिएगा तो आपके ऊपर डिपेंड है। 2.5 से 3 पेज का ये होगा, उसको आप रटिएगा जा करके, जिसमें सारा का सारा वर्ड आपके लिए नया ही होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं अभी से जब तक ये क्लास चल रहा है आहार नाल का, तब तक आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आहार नाल होता क्या है? देखिए, हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे पेट में उसका प्रोसेस होता है, क्रिया होता है। उससे हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और उस एनर्जी को हम लोग ग्रहण करके, एब्जॉर्ब करके अपना दैनिक क्रिया के कार्यों को क्या करते हैं। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो थकान महसूस होता है ना, लेकिन जैसे आप खाना या पानी पी लेते हैं तो आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलता होगा। तो बस इसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहेंगे। अब मनुष्य में यानी कि हम लोग में पोषण किस प्रकार से होता है, बहुकोशिकीय जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है, उसी को इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो मनुष्य में पोषण के लिए सबसे ज़रूरी है ये आकृति, जो आपको सीखना पड़ेगा बनाने के लिए, जो कि काफ़ी आसान है। कम से कम आप इसको 5 बार बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको सारा आ गया बनाने के लिए डिट्टो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्रियाविधि के बारे में, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे भी पहले हमको कुछ इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो वो हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में, मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में भोजन के पाचन के लिए कुछ विशेष अंग पाया जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, जिसके सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आया? लाइन बनाने के लिए आप लोग सीखें। मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में भोजन के पाचन के लिए कुछ अंग पाया जाता है, जिसके सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। ये सब मिल करके किसका निर्माण करेगा? आहार नाल का निर्माण करेगा। बात समझ में आया? तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हमको आहार नाल के बारे में और थोड़ा सा कुछ लिखना है। ये आहार नाल 8 से 10 मीटर तक में फैला होता है। ये आहार नाल 8 से 10 मीटर तक में फैला होता है, जो कुंडलित संरचना का होता है। और ये मुख द्वार से शुरू होकर के या मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला होता है। अब कई सारा इसमें वर्ड ऐसा आएगा जो आप समझ रहे होंगे, फिर भी उसका आप डिटेल मत पूछ लीजिएगा कि भैया इसका डिटेल बताइए। ठीक है, कई सारा वर्ड आ जाता है इसमें, तो आप लोग समझ लीजिएगा, अपने मन में उसको रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोले हम? तो मनुष्य का आहार नाल मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला होता है। बात समझ में आया? यहाँ तक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। क्या आप लोगों को लिखना है इसमें? सबसे पहले तो मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में भोजन का पाचन के लिए क्या पाया जाता है? विशेष अंग पाया जाता है, जिसे हम लोग पाचन तंत्र या फिर आहार नाल कहते हैं। ये आहार नाल कितना मीटर तक? तो 8 से 10 मीटर तक में फैला रहता है, जिसका आकार कैसा होता है? तो कुंडलित संरचना का होता है, ये घुमावदार होता है। ठीक है, ये मुख से शुरू होकर के कहाँ तक फैला होता है? तो मल द्वार तक फैला होता है। बस ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मुंह के बारे में पढ़ेंगे, थोथन आप लोग का। तो सबसे पहले हम लोग मुख के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखना है आपको इंट्रोडक्शन में? सबसे पहले आप लिखिएगा मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में, मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में भोजन के पाचन के लिए कुछ विशेष अंग पाया जाता है, जिसके सम्मिलित रूप को आहार नाल या पाचन तंत्र कहते हैं। ये 8 से 10 मीटर तक फैला होता है, जो मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला होता है। खत्म। आया समझ में? अब सबसे पहले हम लोग मुख के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख के बारे में आप बताइए, आपका मुंह जो है वो कहाँ है? नाक के नीचे। मुंह आपका कहाँ है? नाक के नीचे। मुंह आपका कितना जबड़ा में विभक्त है? जबड़ा, 2 जबड़ा में विभक्त है। आप किसी का मुंह ऐसे पकड़ के ऐसे फाड़ दीजिए तो फट जाएगा नहीं, 2 जबड़ा में विभक्त है। अगर आप सपोज करिए आपके पास स्टोर नहीं रहता
तो आपका मुंह हमेशा क्या रहता, खुले रहता, बंद कैसे रहता, खुले नहीं रहता, इस ठोरे की वजह से ना आपका मुंह बंद है। हाँ अरे अगर मुंह नहीं रहता, मुंह बोलता है, अगर ठोर नहीं रहता आप लोग के पास तुम आपका ये क्या मुंह बंद रहता कभी? ये तो ठोरे है ना जो आपका मुंह को बंद करके रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा ना? तो लाइन बनाइए, मुख में क्या बोलेंगे हम लोग? तो मुख नाक के ठीक नीचे होता है, मुख नाक के ठीक नीचे होता है, जो दो जबड़ा में विभक्त होता है। दोनों जबड़ा को बंद करने के लिए एक मांसल संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? होठ कहते हैं। बस अभी हम लोग यहीं पे हैं, धीरे धीरे यहाँ तक जाना है। यहाँ तक समझ में आया? क्या बोले हम? मुख नाक के ठीक नीचे स्थित होता है, मुख नाक के ठीक नीचे स्थित होता है, जो दो जबड़ा में विभक्त होता है। दोनों जबड़ा को बंद करने के लिए मांस का संरचना पाया जाता है। ये मांस का ऐसे ठोर में हड्डी रहता है क्या? नहीं रहता। ये मांस का संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? होठ कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अब बताइए, मुख के अंदर में आपको क्या क्या दिखता है? मुख कितना जबड़ा में? दो जबड़ा में। और दोनों को बंद करने के लिए क्या पाया जाता है? होठ पाया जाता है। ठीक है? यहाँ तक में बताइए, मुख के अंदर में सबसे पहले आपको क्या दिखता है? दांत। यानी कि मुख के अंदर में क्या पाया जाएगा? दांत। दांत कितने प्रकार के? 32। अरे वाह 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा हो जाएगा? तो कतरनक, भेदक, अग्र चवर्णक और एक होता है चवर्णक। कतरनक समझते हैं? आगे का जो दांत रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कतरनक। भेदक, ये नुकीला वाला दांत देखते हैं ना, ऐसे नुकीला टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? भेदक। और छोटा छोटा चौवा आप लोग देखे हैं बगल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अग्र चवर्णक। और सबसे लास्ट में जो बड़ा बड़ा चौवा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चवर्णक। समझ में आया? तो दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? कतरनक, भेदक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अगर एक जवान मनुष्य है, वयस्क मनुष्य है, तो उसमें टोटल दांत का संख्या कितना होगा? 32। छोटा का समय के साथ बढ़ते रहता है, कभी 16, कभी 28। 32 से पार नहीं होगा। 32 होने के बाद अब वो घट सकता है, लेकिन 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, जगह नहीं है। हाँ, वो जिसका निकल जाता है वो बात अलग है, वो अपवाद लपाटी हो गया। कुकरदत्तो बोल रहे हैं आप विशाल को देख लीजिए, उसका एक्स्ट्रा दांत निकल गया यहाँ पर से। उसका 33 दांत होगा जवानी में, उसका कुकरदत्तो नहीं है, उसका सब दांत है, बीच में थोड़ा सा फोक है, वहां से भी एक दांत निकल गया है। उसको आप क्या बोलिएगा? वो प्रकृति का देन है। और बताइए, आपको क्या दिखता है मुंह में? 32। अभी कम से कम 28 होगा। चलिए यहाँ समझिए, और क्या पाया जाता है मुंह में? जीभ। यानी कि जीभ इसको बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो आपका जीभ है क्या वो बाहर से सटल रहता है क्या? जो आप लोग थुथनो चलाते हैं तो बाहर से तो ऐसे होता है ना, अंदर से होता है क्या? अंदर का जीभ ऊपर नीचे होता है क्या? नहीं। तो अंदर का जीभ किससे सटा होता है? फर्श से जुड़ा होता है ये, लेकिन बाहर का जुड़ा होता है क्या? ऐसे ऐसे जी उल्टाते हैं आप। अच्छा, जी बिना उल्टे क्या कोई बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। बिना जी को उल्टाए हुए कोई बोल पाएगा? नहीं। जब तक जीभ है तब तक ही हम लोग बोल पाते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब इस जीभ पे, अरे कभी आप लोग गर्म पानी पिए हैं या चाय पिए हैं कभी? मुंह जलता है आप लोग का। मुंह जलने के बाद आप, हाँ वही जी जलता है ना, तो जी जलने के बाद आप लोग कभी छुए हैं जी को तो खरखर करेगा। गौर किए हैं? तो वो जो खरखर करता है, मतलब खरखर क्या, हल्का सा वहाँ पे रफ एरिया टाइप का लगता है, उसमें कई सारा कली रहता है जो आपको हल्का सा गरता होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वाद कली। जिससे आपको क्या लगता है? स्वाद लगता है। अब आप लोग को क्या करना है, घर जाना है, तीता सबको लगता है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि तीता ना लगे तो रेजर होता है ना, रेजर से जाकर के इसको छील दीजिएगा,
उसके बाद तीता नहीं लगेगा, क्योंकि जो तीता लगता है वो किसके वजह से लगता है, तो ये स्वाद कली की वजह से लगता है। मीठा लगता है तो स्वाद कली की वजह से। कुछ भी आपको स्वाद लगता है वो किसके वजह से लगता है, हो सकता है कोशिका है। हो सकता है मगर यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब यहीं तक बोलना कैसे है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा कि मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में भोजन के पाचन के लिए कुछ विशेष अंग पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। यह आहार नाल 8 से 10 मीटर तक लंबा, 8 से 10 मीटर तक में फैला होता है, जो कि कुंडलित संरचना का होता है, जो मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला होता है। यहाँ तक समझ में आया। फिर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मुख के बारे में। तो क्या लिखेंगे, नाक के ठीक नीचे मुख होता है जो दो जबड़ा में विभक्त होता है। दोनों जबड़ा को बंद करने के लिए एक मांसल संरचना पाया जाता है जिसे होठ कहते हैं। हो जाएगा। जीभ के अंदर दांत, जीभ इत्यादि पाए जाते हैं। जो दांत है वो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। बात समझ में आया। एक बात याद रखिएगा, दांत के ऊपर में जो व्हाइट कलर का परत देखते हैं ना, उसको इनामेल बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, इनामेल। वो हम लोग का दांत को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मुख में एक जीभ होता है जो अंदर से फर्श से जुड़ा होता है और बाहर से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जिससे आप लोग गलथोतरी करते हैं। और इस जीभ पे कई सारा क्या होता है, कलियां होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं, जिससे हम लोगों को किसी भी वस्तु का स्वाद लेने में सहायता मिलता है। बस यहाँ तक समझ में आया, याद हुआ, समझ में तो आ ही गया होगा सबको। याद हुआ, याद नहीं हुआ है तो एक बार बढ़िया से बोर्ड फिर से देखिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, ये आएंगे, उस पे भी आएंगे। अभी हम लोग यही हैं, अब धीरे धीरे आएंगे। क्लास 10th का बायोलॉजी में पूरा का पूरा बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्लास 10th का बायोलॉजी में। लेकिन थोड़ा 12th का बायोलॉजी में अगर आप चल रहिएगा तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 10th में हल्का फुल्का पढ़ना पड़ता है, इसमें उतना डिटेल से नहीं पढ़ना पड़ता है। तो एक बार फिर से सब ध्यान से बोर्ड देखिए। सबसे पहले आपको बोलना है कि मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में भोजन के पाचन के लिए कुछ विशेष अंग पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। ये आहार नाल 8 से 10 मीटर तक में फैला हुआ कुंडलित संरचना का होता है, जो मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला होता है। हो जाएगा। अब सबसे पहले आप मुख के बारे में लिखिएगा। तो क्या है मुख, तो मुख के बारे में लिखिएगा कि मुख नाक के ठीक नीचे स्थित होता है जो दो जबड़ा में विभक्त होता है। अब दोनों जबड़ा को बंद करने के लिए मांस का संरचना पाया जाता है, मांसल संरचना पाया जाता है, जिसे होठ कहते हैं। हो जाएगा। मुख के अंदर में दांत, जीभ होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होता है। समझ में आया। उसके बाद हमको बोलना है जीभ के बारे में। तो मुख के अंदर में जीभ भी होता है जो अंदर से फर्श से जुड़ा होता है और बाहर से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जीभ पे कई सारा कलियां निकला होता है, उस कलियां को क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। खत्म हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अभी भी दिक्कत है किसी को, लिखिए, पहले यहाँ तक लिखिए। शुरू में क्या लिखना है हम सब बता दें। पहले तो आप मनुष्य का आहार नाल लिख करके डैश दीजिए। चलिए लिखिए। मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में, जहाँ स्पेलिंग नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में, मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में
बहु कैसे होगा? बो हमर सौकार। बहुकोशी के जीवों में भोजन के पाचन के लिए, बहुकोशी के जीवों में भोजन के पाचन के लिए कुछ अंग पाया जाता है, कुछ अंग पाया जाता है कुछ अंग पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं, जिसे पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। हाँ, जिसे पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। वहाँ सब सारा वर्ड लिखा हुआ है। आहार नाल कहते हैं। ये 8 से 10 मीटर, हाँ उसी में, ये 8 से 10 मीटर तक फैला हुआ कुंडलित संरचना का होता है। ये 8 से 10 मीटर तक फैला हुआ कुंडलित संरचना का होता है, जो कुंडलित संरचना का होता है जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। हो गया? चलिए अब मुख लिख करके डैश दीजिए। मुख लिख करके डैश दीजिए। मुख लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए, मुख नाक के ठीक नीचे स्थित होता है। मुख नाक के ठीक नीचे स्थित होता है। मुख नाक के ठीक नीचे स्थित होता है। जो 2 जबड़ों में बटा होता है। जो 2 जबड़ों में बटा होता है। जो 2 जबड़ों में बटा होता है। दोनों जबड़ों को अलग करने के लिए या दोनों जबड़ों को बंद करने के लिए, दोनों जबड़ों को बंद करने के लिए, दोनों जबड़ों को बंद करने के लिए एक मांसल संरचना पाया जाता है। मांसल संरचना पाया जाता है जिसे होठ कहते हैं। मांसल संरचना पाया जाता है जिसे होठ कहते हैं। मांसल संरचना होता है जिसे होठ कहते हैं। हाँ, जिसे होठ कहते हैं। अब अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मुख में दांत, मुख में दांत, जीभ, मुख में दांत, जीभ पाए जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, दांत 4 प्रकार के होते हैं।
दांत 4 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, कतरनक या इंसाइजर, भेदक या केनाइल, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर और चवर्णक या मोलर। सारा नाम लिखिए। हाँ, ये चारों 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। हो गया। मोलर, प्रीमोलर और मोलर। हो गया। चलिए लाइन चेंज, इसी में लिख लीजिएगा लाइन चेंज करके कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। हो गया। अगला लिखिए। उसी में भी है। हाँ, उसी में। मुख में जीभ भी होते हैं। मुख में जीभ, मुख में जीभ, हाँ, मुख में जीभ भी होते हैं जो अंदर की ओर फर्श से जुड़ा होता है। जो अंदर की ओर फर्श से जुड़ा होता है। जो अंदर की ओर फर्श से जुड़ा होता है। जो अंदर की ओर फर्श से जुड़ा होता है और बाहर से स्वतंत्र होता है। 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 इस पर कई कलियां होती हैं। इस पर कई कलियां होती हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। इस पर कई कलियां होती हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। इस पर कई कलियां होती हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। ये जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, ये किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद पहचानने में मदद करती है। ये किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद पहचानने में मदद करती है। ये किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद पहचानने में मदद करती है। हो गया। पहचानने में मदद करती है। बटा होता है, जबड़े में बटा होता है। शरीर बटा है। चलिए अब अगला लिखिए, लार ग्रंथि। हाँ, 2 जगहों में बटा होता है। ये उसके अलग है। उसी कहाँ है तो? इसी में है। देखिए, समझिए, मनुष्य में इसके अतिरिक्त देखिए दांत, जीभ और इसके अतिरिक्त लार ग्रंथि भी पाया जाता है। अब ये लार ग्रंथि क्या होता है ये आपको पता है। लार मुंह में आप लोगों का आता है ना,
तो वो किसके द्वारा आता है? तो लार के द्वारा, लार ग्रंथि के द्वारा आता है, जो 3 जोड़ा पाया जाता है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। याद रहेगा। मनुष्य के मुख में दांत और जीभ के अतिरिक्त 3 जोड़ी लार ग्रंथि भी पाया जाता है। कौन कौन हो जाएगा? तो पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। बात समझ में आया? कितना जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? 3 जोड़ी। कौन कौन सा? पैरोटिड, बोलिए तब याद रहेगा क्योंकि थोड़ा सेंटेंस भारी है। बोलिए पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। याद रहेगा। मनुष्य में कितना जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? 3 जोड़ी। कौन कौन सा? पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि और सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। उल्टा पुल्टा बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? अब देखिए इसका काम क्या होता होगा। तो आपको पता है लार का उत्पत्ति ये करेगा। अब लार का काम क्या पड़ता है हम लोग का शरीर में? आपका शरीर इस प्रकार से, जब आपने भोजन किया, जैसे आप सिंपल एक समरी ले लीजिए कि भोजन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। आपने भोजन को पहले कतरनक से काटा, दांतों से काटा भोजन को। काटने के बाद भोजन कहाँ चल गया आपका? चवर्णक के पास। चवर्णक के पास उसको क्या किया? वो कुतरा, मतलब चबाया उसको पूरा का पूरा। यहाँ पे उसको महीन किया और महीन करने के बाद वो अब नीचे जाने के लिए तैयार हुआ। तो नीचे वो कैसे जाएगा? लार से, क्योंकि लार अगर आप हाथ में लिए होंगे कभी तो आपका लार में फिसलता होगा, लार में फिसलन होता है। तो ये लार यहाँ पे छोड़ा मुंह में, जिससे आपका जो खाना है मुंह का वो किससे सना जाएगा? लार में। कभी घर जाइएगा, आज रोटी खा लेना है आप लोगों को। रोटी में ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा, चावल में उतना पता नहीं चलता है। रोटी को चबाना है यहाँ पे अच्छे तरीके से, और चबा करके एक बार हाथ में लीजिएगा। अरे हंसने की क्या बात है, आपका ही शरीर का वो चीज़ है। तो हाथ में लीजिएगा और उसको आप देखिएगा कि वहाँ उसमें फिसलन है या नहीं, चिपचिपा फिसलन है या नहीं। तो वो समझे, वो फिसलन जाता है। फिसलन जाने से क्या होगा? वो अब कहाँ जाएगा? धीरे धीरे ससर के अंदर जाएगा। अब धीरे धीरे ससर के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे 2 छिद्र होता है। एक छिद्र होता है श्वास नली और एक छिद्र होता है एक छिद्र होता है निगल द्वार और एक छिद्र होता है कंठ द्वार। तो कंठ द्वार चल जाता है फेफड़ा में, उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो खनवा चल जाएगा कहाँ पे? निगल द्वार के द्वारा अंदर वो पहुँच जाएगा। फिर यहाँ पे उसका सारा सिस्टम होगा। अग्नाशय, अमाशय में पहुँचेगा। अमाशय में पहुँचने के बाद ये अग्नाशय नहीं होगा, ये अग्नाशय होगा, ये अमाशय है। अमाशय में पहुँचेगा। अमाशय में पहुँचने के बाद फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसका एंजाइम के साथ अभिक्रिया होगा, सारा एनर्जी आपका बॉडी सोखेगा। फिर वो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में आने के बाद उसका पूर्ण पाचन होगा। तब जाकर के जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचेगा वो बड़ी आंत से होते हुए कोलन के द्वारा आपका शरीर से कहाँ चल जाएगा? बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रक्रिया होता है भोजन का। बात समझ में आया? तो समझिए लार ग्रंथि कितने प्रकार के? लार ग्रंथि कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि और सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। याद रहेगा ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त मुख में, इसके अतिरिक्त, हाँ उसी में, इसके अतिरिक्त मुख में, इसके अतिरिक्त मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मुख में, इसके अतिरिक्त मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तीनों का नाम लिख लीजिए 1 2 3 करके। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला नंबर लिखिए पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा नंबर लिखिए सबलिंगुअल लार ग्रंथि। पहला नंबर में लिखिए पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा नंबर में लिखिए सबलिंगुअल लार ग्रंथि और तीसरा नंबर में लिखिए सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। चलिए ग्रसनी को ध्यान से समझिए। ग्रसनी को ध्यान से समझेगा सब। आहार नाल का जो पिछला भाग होता है, मतलब मुख का जो पिछला भाग होगा, पिछले न होगा,
क्योंकि आगे करेंगे तो कहाँ जाएगा, आगे तो कुछ है नहीं हवा के अंदर, तो ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो मुख गुहा का पिछला भाग को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। मुख गुहा के पिछला भाग को ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी 2 छिद्र में बटा होता है, 2 गो छेद होता है ग्रसनी में, 2 गो पाइप निकलता है वहां से, बता रहे हैं। पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार, पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रसनी या ट्रेकिया, ग्रसनी या ट्रेकिया। आज समझ में आया। मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी होता है। ग्रसनी 2 छिद्र में विभक्त होता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। और ये निगल द्वार आहार नाल का पिछला भाग कहाँ खुलेगा, ग्रास नली है ना, आहार नाल का अगला भाग कहाँ खुला, ग्रास नली में। और ये कंठ द्वार आगे जलकर खुलता है कहाँ में, तो श्वास नली में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली। और ये श्वास नली आगे जाकर के किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है, ठीक है। और इस दोनों छिद्र को बंद करने के लिए एक एपिग्लोटिस नामक संरचना पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, तो जब हम भोजन को ग्रहण करें, जब हम भोजन को ग्रहण करें तो वो क्या करेगा, एपिग्लोटिस कंठ द्वार को बंद कर देगा और खोल किसको देगा, निगल द्वार को वो खोल देगा, ताकि खाना कहाँ चल जाए, ग्रसनी में। और ग्रसनी से होते हुए कहाँ चल जाएगा, अमाशय में। बात समझ में आ रहा है ना। और जब हम सांस लेते हैं, अभी जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो अभी हम लोग का निगल द्वार क्या होगा, बंद होगा, निगल द्वार अभी बंद होगा। अब खुला कौन होगा, कंठ द्वार। तो कंठ द्वार से हवा जाते जाते कहाँ जाएगा, श्वास नली में। और श्वास नली से कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा में। बात समझ में आ रहा है ना। अब कभी कभी जब आप खाना खाते हैं तो कभी हिचकी आता है ना, तो सबको आता ही होगा। हाँ, तो इस किस कारण से आता है उसको समझिए। आपको पता है कि कितना छिद्र में ये बटा हुआ है, 2 छिद्र में, ये ना। और दोनों छिद्र को बंद कौन करता है, एपिग्लोटिस। अब जब आप खाना खाते हैं तो आपका सारा कंट्रोल कौन करता है बॉडी पे, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क क्या करता है, जब आपने खाना खाया, मान के चलिए आपने खाना खाया, जब आकर के भोजन को आपने अंदर भेजा, अंदर भेजने के बाद क्या होता है, जो एपिग्लोटिस है, जब आपने खाना खाया तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, कंठ द्वार को बंद कर देगा और खोल किसको देगा, निगल द्वार। तो खाना कहाँ चल जाएगा आपका, निगल द्वार में। और निगल द्वार से होते हुए कहाँ चल जाएगा, वो अमाशय में चल जाएगा। लेकिन जब आप खाना खाते हैं और कुछ और सोचते हैं, खाना खाने समय और कुछ आप सोचिएगा, तो माइंड तो आपका वहाँ चला गया, उस सोचने में चला गया। उसके बावजूद भी आपको हिचकी नहीं आता होगा। सोचिए आपका माइंड कितना तेज है, लेकिन आप उसका सदुपयोग करते नहीं हैं। दो काम आप एक साथ कर सकते हैं। आप खाना खाते हैं, हर बार तो हिचकी नहीं आता होगा। आप खाना खाइए 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 और कुछ और सोचिए, एकदम गहरा सोच में सोचिए, फिर भी आपको जल्दी हिचकी नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड इतना तेज है कि जब आप खाना खाते हैं वो क्या करता है, कंठ द्वार को बंद कर देता है। एपिग्लोटिस को वहाँ पे जा करके बंद करवा दिया कि उसको बंद कर दो, तो खाना उसमें चल जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। फिर भी आप लोग सोचते हैं कि आप भोसका हैं, आपका माइंड तेज़ नहीं है। आपका माइंड बहुत तेज़ है, ये बात याद रखिएगा। तो माइंड जो है आपका, फिर भी अगर एकदम गहरा सोच में आप किधरों पड़ गए हैं, तो माइंड क्या करता है, कंठ द्वार को बंद करना भूल जाता है। खाना जो आपने खाया, तो खाना भी कहाँ चल जाता है आपका, कंठ द्वार में। तो कंठ द्वार में पूरा नहीं जाता है, बस ये पाइपे पास रहता है। जो फेफड़ा को पता चल जाता है कि कुछ पदार्थ आ रहा है, तो फेफड़ा क्या करता है, उसको पंप मारना स्टार्ट करता है। अब पंप मारेगा तो वो अंदर से ना पंप मार रहा है, तो अंदर से पंप मारेगा तो हवा कहाँ आएगा, बाहर, जिस कारण से आपको क्या आता है, हिचकी आता है। हिचकी ऐसे लेते हैं ना, तो अंदर का कहाँ आता है, बाहर आता है। सपोज करिए अगर फेफड़ा में खाना चल भी जाता है, तो फेफड़ा इतना जोर से पंप उसको मारता है कि 2 जगह से निकलता है खाना, एक मुंह से और दूसरा नाक से, क्योंकि सब तो छिद्र एक ही से पाइप हुआ, तो एक के है ना, एक के पाइप से हवा भी जाना है, एक के पाइप से खाना भी जाना है। वो तो आगे जा करके ना बट गया है 2 भाग में। बात समझ में आया। तो कौन उसको बंद करता है, एपिग्लोटिस। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये बात याद रहे, कौन बंद करता है, एपिग्लोटिस। तो अब ग्रसनी के बारे में क्या बोलिएगा, तो ग्रसनी के बारे में आप बोलिएगा, ग्रसनी मुख गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। ग्रसनी मुख गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है, जो 2 छिद्र में बटा होता है। दोनों छिद्र को अलग करने के लिए वहाँ पे क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। पहला छिद्र कौन है, निगल द्वार। निगल द्वार आगे जाकर कहाँ खुलेगा, ग्रास नली में। और दूसरा छिद्र कौन है, कंठ द्वार। और कंठ द्वार आगे जाकर कहाँ खुलेगा, श्वास नली में। बस दोनों छिद्रों को अलग करने के लिए वहाँ पे एक संरचना पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस कहेंगे। दिक्कत यहाँ तक में। अब एक बार आप शुरू से समझिए, तो शुरू से बताए हैं। तो शुरू में हम आपको क्या बताए थे कि मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में
भोजन के पाचन के लिए कुछ विशेष अंग पाया जाता है। मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवों में भोजन के पाचन के लिए कुछ विशेष अंग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल या पाचन तंत्र कहते हैं, जो 8 से 10 मीटर तक लंबा फैला होता है, जो कि कुंडलित संरचना का होता है, और यह मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला होता है। समझ में आया? फिर आपको हम बताए थे मुख के बारे में, तो मुख के बारे में आप क्या बोलिएगा? तो मुख नाक के ठीक नीचे स्थित होता है, जो 2 जबड़ा में विभक्त होता है। दोनों को बंद करने के लिए एक मांस का संरचना पाया जाता है, जिसे मांसल संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? होठ कहते हैं। मुख के अंदर में दांत, जीभ इत्यादि पाया जाता है। दांत 4 प्रकार के, आप लोग बताइए कौन कौन? कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसको पढ़िए घर में जाकर के। और एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितना होता है? 32 होता है, याद रखिएगा। दांत के ऊपर में जो व्हाइट कलर का परत होता है, जो उसका रक्षा करता है, उसको क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं उसको, याद रहेगा ना। इसके अतिरिक्त मुख में एक जीभ होता है, जो अंदर की ओर फर्श से जुड़ा होता है और बाहर की ओर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जीभ पे कई सारा कलियां होता है, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, जो हमें स्वाद लेने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन हो जाएगा? पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। आया समझ में? फिर आप बोलिएगा ग्रसनी के बारे में। तो ग्रसनी में क्या बोलना है आपको? तो ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है, जो 2 छिद्र में बटा होता है। कौन कौन सा? निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार आगे जाकर के कहाँ खुलेगा? आहार नाल का अगला भाग ग्रास नली में खुलेगा, और कंठ द्वार आगे जाकर के श्वास नली में खुलेगा। बात समझ में आया? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? दोनों छिद्र पास एक कपाट पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। कितना आसान है भारी? अभी आधा खत्म हो गया, ये आधा और बचा है, फिर आहार नाल खत्म हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट लिखिए आप लोग, लिखिए पहले लिखिए। नहीं हम लिखा रहे हैं। अच्छा ये लिखाए हैं क्या? ये लिखा दिए हैं? लार ग्रंथि लिखाए हैं? ये लिखाए हैं पैरोटिड लार ग्रंथि, लिखिए ना उसमें, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमेंडिबल लार ग्रंथि लिखा तो दिए। छुट्टी है अब, लिखिए। ग्रसनी लिख करके डैश दीजिए। ग्रसनी लिख करके डैश दीजिए। मुख गुहा के अगले भाग, मुख गुहा का पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा के पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं, जो 2 छिद्र में विभक्त होता है। क्या हुआ सुमित, बड़ा मुस्कान निकल रहा है? जो 2 छिद्र में बटा होता है। पहला लिखिए निगल द्वार, 2 छिद्र में बटा होता है। पहला लिखिए निगल द्वार, जो 2 छिद्र में बटा होता है। पहला लिखिए निगल द्वार, निगल द्वार में ही लिखिए ना डैश दे करके। पहला लिखिए निगल द्वार, और निगल द्वार में ही डैश दे करके लिखिए। यह आगे ग्रासनली में खुलता है। पहला लिखिए निगल द्वार और उसमें डैश दे करके लिखिए, यह आगे ग्रासनली में खुलता है। यह आगे ग्रासनली में खुलता है। दूसरा लिखिए कंठ द्वार, खुलता है। हाँ, दूसरा लिखिए कंठ द्वार, इसमें डैश दे करके लिखिए, यह आगे कंठ द्वार, यह आगे श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार में डैश दे करके लिखिए। दूसरा बोले कंठ द्वार, इसमें डैश दे करके लिखिए, ये आगे श्वास नली में खुलता है। ये आगे श्वास नली में खुलता है। ग्रास नली तक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्लास में पढ़ा देंगे। चलिए ग्रास नली लिख करके डैश दीजिए।
इक्वल नली है सर। ये ग्रास नली है दोनों। कहाँ पेट का पेट का ये कान अरे बात तो नहीं कौन ये आज सबका बंद है तो हम लोग का काय खुला वही तो तुम बैटिंग में तुम टॉपर कर दो। अरे बंद 12 बजे रात को नाचे चरमुखार चलिए ग्रास नली के बारे में ध्यान से समझिएगा, हल्ला नहीं। पहले आपने क्या पढ़ा? मुख, फिर आपने क्या पढ़ा? दांत उत सब इसी में आ गया। फिर आपने ग्रसनी पढ़ा और फिर आपने क्या पढ़ा? ग्रास नली अभी पढ़ रहे हैं। मुख में ही आपने क्या पढ़ा? दांत, जीभ और लार ग्रंथि। नाक के बारे में पढ़ेंगे दोनों उसमें, श्वसन में, समझे? चलिए ग्रास नली के बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी से कहाँ आएगा? ग्रास नली में। अभी हम लोग यहीं तक हैं, अभी खनवा नीचे नहीं गया है। लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी से कहाँ आता है? ग्रास नली में आता है। और ये जो ग्रास नली का दीवार होता है वो लगातार सिकुड़ता है, फैलता है, जिससे इसके जो अंदर भोजन रहता है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है? मिहीन हो जाता है, चूर हो जाता है। और इस सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन कहते हैं। बात समझे? और इसके बाद फिर भोजन कहाँ चल जाता है? अमाशय में। अब यहाँ पे भोजन का सत्यानाश होगा। अब फिर ये चल जाएगा छोटी आंत में, फिर ये बड़ी आंत में, फिर कोलन से होते हुए रेक्टम के द्वारा या मल द्वार के द्वारा समय समय पर शरीर से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। शरीर में कुछ रहबे नहीं करता। अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है। जो आप खाना खाते हो उससे ऊर्जा रहता है ना, वो शरीर सोख लिया और जितना अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। समझिए। ग्रास नली के बारे में आप क्या बोलिएगा? तो ग्रास नली में आपको बोलना है कि ग्रसनी से लार से सना हुआ भोजन, ग्रसनी से आगे में बैठ के गपियाया मत करिए। ग्रसनी से लार से सना हुआ भोजन कहाँ पहुँचेगा? ग्रास नली में पहुँचता है। और ग्रास नली का दीवार लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है। ग्रास नली का दीवार लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है। समझ में आया? ग्रास नली का दीवार लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है। इस प्रक्रिया को कर्मानुकुंचन कहते हैं। इसके कारण भोजन जो होता है वो और क्या हो जाता है? मिहीन हो जाता है। और ये आहार नाल का अगला भाग अमाशय में पहुँचता है। बात समझ में आया? आपने कुछ भी खाया, आपने रोटी खाया, रोटी को आपने सबसे पहले मुंह में चबाया, मुंह में चबाने के बाद आप वो धीरे धीरे पिसल करके कहाँ गया? ग्रसनी में। और ग्रसनी से पिसल करके कहाँ गया? ग्रास नली में। अब ग्रास नली भी उसको बार बार धक्का मारेगा, ऐसे ऐसे। अब ये इसको धक्का मारेगा तो और मिहीन होगा ना, तो और मिहीन हुआ ये। और ये मिहीन होते होते टूट गया पूरा मॉलिक्यूल्स में। फिर ये अब कहाँ जाएगा? अमाशय में। फिर यहाँ पे इसके साथ कई सारा एंजाइम्स मिलेगा और तब ये जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, फिर आपको पता ही है बाहर निकल जाएगा शरीर के। बात समझ में आया? तो ग्रास नली के बारे में आप क्या बोलिएगा? ग्रसनी से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नली का जो दीवार होता है वो लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है। इस प्रक्रिया को कर्मानुकुंचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो भोजन है वो और ज़्यादा चूर्ण हो जाता है और ये भोजन अमाशय में पहुंचता है। फिर अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रास नली आपको समझ में आया? लिखिए ग्रास नली देर से लिखिए। ग्रास नली में डैश दे करके लिखिए। ग्रसनी से लार से सना हुआ भोजन, ग्रसनी से लार से सना हुआ भोजन, ग्रसनी से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में आता है। सना हुआ भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में आता है, जिसकी दीवारें लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती है। जिसकी दीवारें लगातार जिसकी दीवार, इसके साथ लार ग्रंथि का लिखे हो, पैरोटिड लार ग्रंथि होगा, सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि होगा। आपको बोले उस समय करने के लिए सही नहीं कर सके आप।
जिसकी दीवार लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती है। इस प्रक्रिया को कर्मानुकुंचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कर्मानुकुंचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कर्मानुकुंचन कहते हैं। इससे भोजन और भी चूर्ण हो जाता है। इससे भोजन फैलती और सिकुड़ती रहती है। इस प्रक्रिया को कर्मानुकुंचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कर्मानुकुंचन कहते हैं। इस प्रक्रिया से भोजन और अधिक चूर्ण में बदल जाती है। इस प्रक्रिया से भोजन और अधिक चूर्ण में बदल जाती है और अधिक चूर्ण में बदल जाती है तथा इस प्रक्रिया से भोजन कर्मानुकुंचन कहते हैं। इस प्रक्रिया से भोजन और अधिक चूर्ण में बदल जाती है और अधिक चूर्ण में बदल जाती है और आहार नाल का अगला भाग आमाशय में प्रवेश करती है। और आहार नाल का अगला भाग आमाशय में प्रवेश करती है। इसके बाद हम लोग अगला क्लास में देखेंगे आमाशय के बारे में। छोटी आंत, बड़ी आंत, अगला भाग आमाशय में प्रवेश करती है। बदल जाती है। वही तो बोल रहे हैं। इसके बाद वो बदल जाती है और आहार नाल का अगला भाग आमाशय में प्रवेश करती है और आहार नाल का अगला भाग आमाशय में प्रवेश करती है। देखिए, आज आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग इसको जितना पढ़े हैं, क्या काम करना है उसको ध्यान से समझिए। समीर, गप नहीं, आपको करना क्या है उसको समझिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताइएगा। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना कि 8वां 7वां क्लास है, छोटा छोटा आंसर है, पढ़ करके हम वहाँ जा कर के लिखाएंगे, उस झूठ में मत रहिएगा। क्योंकि आपको हर एक चैप्टर में कम से कम 3-3 पेज का लॉन्ग मिलेगा। जैसे इसमें आपको आहार नाल, अभी हमको लगता है 2 पेज हो गया होगा चित्र बना करके, 3 पेज हो गया, अभी इतने थोड़ा सा भी और बाकी है। इसी प्रकार से आपको लेसन 2 में मिलेगा, लेसन 3 में मिलेगा, लेसन 4 में, 8 लेसन तक आपको इसी प्रकार से मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, 8 × 24 पेज केवल लॉन्ग, और उस 24 पेज को आपको अगर पढ़िएगा नहीं ढंग से तो रटना पड़ेगा। और 24 पेज में आएगा कितना नंबर? 5 नंबर। हाँ, एक ठो लॉन्ग उससे पूछेगा 5 नंबर का। इसलिए अगर रटने का बुद्धि नहीं रखना है तो हम जो बोल रहे हैं उसको करिए, फायदा में रहिएगा। न तो फिर मार्कशीट आपका है, रिजल्ट आपका है, आपका उसमें मम्मी का नाम रहेगा, आपका पापा का नाम रहेगा, आपका उसमें नाम रहेगा, आपका स्कूल का नाम रहेगा, ना तो मेरा नाम रहेगा, ना तो मेरा कोचिंग का नाम रहेगा। तो हमको क्या मतलब है आपके मार्कशीट से? बात समझ में आ रहा है ना? अब रही बात बढ़िया नंबर आ गया, अब जा करके दूसरे जगह का बोल दे कि हम वहाँ से पढ़े थे, क्या दिक्कत है? उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं बस नॉर्मल आप लोग पढ़िए, क्या काम करना है उसको ध्यान से समझिए। घर जाना है आपको, वीडियो तो अभी ही पोस्ट कर देंगे। सबसे पहले आप एक बार अच्छे से वीडियो देखिएगा। ठीक है सर। एक बार आपको अच्छे से वीडियो देखना है टोटल। उसके बाद क्या करना है, एक बार आपको देख करके लिखना है। वीडियो देखने के बाद भी हम बोल रहे हैं एक बार देख के लिखिएगा। जो भी लिखाए ना आपको, हाँ जो भी लिखाए है ना, एक बार सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद आपको कॉपी से देख करके लिखना है। बात समझे? उसके बाद एक बार जो आपने लिखा उसको आपको पढ़ना है, अपना लिखा हुआ पढ़िएगा। हम जो लिखाए हैं उसको छोड़ देना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। उसको जब आप पढ़ लीजिएगा तब फिर आपको डायरेक्ट सारा नहीं लिखना है, क्योंकि अभी आप लोग का माइंड छोटा है। बिहार बोर्ड का सबसे खराब स्थिति यही है कि इसमें छोटका बच्चा को भी 10वां में जाकर के उजल देता है। और अदर बोर्ड में नहीं देखते हैं कि 88 का बच्चा जा रहा है वोट देने के लिए। आप लोग भी देखे होंगे, स्कूल में आप लोग का भी नमूना सब होगा, कटकुनिया सब भी 10वां में है, जबकि उसको दूसरा तीसरा में रहना चाहिए। तो बात अलग है वो सब। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम आपको क्या करना है कि जितना टॉपिक अभी आप इसमें सब टॉपिक पढ़े हैं ना, पहले मुख के बारे में आप लिखिएगा 2 बार, फिर दांत के बारे में लिखिएगा, फिर जीभ के बारे में लिखिएगा, फिर लार ग्रंथि के बारे में लिखिएगा, फिर ग्रसनी के बारे में लिखिएगा, फिर ग्रासनली के बारे में लिखिएगा। इसको लिखने के बाद फिर एक बार आपको कंबाइंड रूप से पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा। और फिर आप इसको खुद से मिलाइएगा कि कहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है। बात समझ में आ रहा है ना? और जितना 1 2 3 4 करके हम लिखवाए हैं फैल, उसी तरह आपको फैल लिखना है। निबंध की तरह लिख दीजिएगा सारा एक के में, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इतना काम यदि आप करते हैं तब फिर आपको दिसंबर, जनवरी,
मार्च। और फरवरी, ये 3 महीना में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये 3 महीना में फिर आपका दांत निकलेगा खाली। दूसरे को देख करके हंसीएगा, उसको देख करके, हाँ अभी आहारे नाल पढ़ रहे हो जी तुम, हम तो आहार नाल पढ़ के पुराना आदमी हो गए। अगर नहीं तो फिर उसी लोग के साथ आपका भी भजन बजेगा। हरे कृष्णा हरे राम। 10th को कोई भी बच्चा हल्का में नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि सोशल साइंस सोशल साइंस यानी कि SST SST जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। साइंस 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। हिंदी भी 2 भाग में बटा हुआ है, तो समझ लीजिए 2 गो बुक पढ़ना है। संस्कृत में तो एक ही है। उसके बाद मैथ, तो मैथ में तो आप लोग को कोई दिक्कत है नहीं। 5 3 8 हाँ, इंग्लिश भी है, इंग्लिश को हम कैसे छोड़ दें। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैथे का पार्टी रहती है। 13 गो बुक। इंग्लिश में आप लोग को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत होगा हिस्ट्री में SST अरे बाबू, आप SST अभी 1 चैप्टर पढ़े कहाँ हैं? जब SST आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद हमको कहिएगा। अभी जो 12th में आर्ट्स बच्चा यहाँ पढ़ के गया है, उससे पूछिएगा कि हिस्ट्री भारी लगता है, वो बोलेगा कि सबसे हल्का हिस्ट्री है। ये संस्कृत जो है यहाँ का, वो यहाँ का धाम है। संस्कृत का धाम हम इसको मानते हैं। संस्कृत में आप बेफिक्र रहिए, संस्कृत हम दावा के साथ बोल रहे हैं। यहाँ के अतिरिक्त संस्कृत अगर आपको कहीं भी समझ में आ गया, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये रियल बात हम बोल रहे हैं। संस्कृत का ये धाम है। नहीं विश्वास है तो पिछले क्लास में जो भी बच्चा पढ़ा है उससे पूछ लीजिएगा कि वो शुरू में आया था संस्कृत रोते हुए, संस्कृत में फेल हो जाएंगे, संस्कृत में फेल हो जाएंगे। आज बोलता है कि मेरा संस्कृत का ही सबसे अच्छा एग्जाम गया। तो संस्कृत में आप बेफिक्र रहिए, आप इसको संस्कृत का धाम मानिए, ये संस्कृत का धाम है। अयोध्या मानो उसको, हाँ, अयोध्या। चलिए इसको कर लीजिएगा।